हेलो मेरे प्यारे छात्रों, देखिए चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर के सम नंबर 10 से लेके और आगे तक के सम हम इस लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे देखिए सम नंबर 10 देखिए आप, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। जैसे मान लीजिए हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अम्ब्रेला का वो एरिया है जहाँ पे 8 रिब्स हैं। तो देखिए 8 रिब्स का मतलब है उसमें 8 ताड़ियाँ हैं। देखिए 4 ताड़ियाँ ये हो गई और इसके बाद में ये 6 ताड़ियाँ हो गई और ये 8 ताड़ियाँ हो गई। देखिए 8 जो है वो रिब्स बन गई। इसमें देखिए नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 रिब्स हैं इसमें। देन फाइंड द एरिया बिटवीन 2 रिब्स। अब इनमें से किन्हीं भी 2 रिब्स, कोई भी 2 रिब्स हैं, उन 2 रिब्स के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए 8 और 7 के बीच में ये एरिया फाइंड कर लें, चाहे ये एरिया फाइंड कर लें, चाहे ये एरिया फाइंड कर लें। एरिया हमें फाइंड करना है, सबका एरिया इक्वल है। अब देखना ये है कि 8 जो है वो रिब्स हैं इसमें और इक्वली स्पेस्ड हैं, तो 2 रिब्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो एंगल बिटवीन 2 रिब्स हम ये कहेंगे एंगल बिटवीन 2 रिब्स, 2 रिब्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो उसको हम है वो किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से क्यों किया है, क्योंकि इसके 8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो 8 से जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाता है 45 डिग्री, यानी 2 रिब्स के बीच में एंगल हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए हमें फाइंड द एरिया बिटवीन 2 रिब्स। अब 2 रिब्स के बीच का जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। हाँ, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे 45। 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे हम। वहाँ पे देखिए अगर रेडियस उसका 45 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे देखिए ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 45 सेंटीमीटर है। ये हर एक रेडियस सेम ही होता है डिस्टेंस, तो ये 45, तो हम यहाँ लिख देंगे 45 इंटू 45। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 1 टाइम 9 की टेबल से भी हम 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 ऐसे आ गया। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 आ गया। यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 आ गया हमारे पास और 2 11 जा कितना आ गया 22। अब नीचे है वो 7 4 जा 28 रह गया और ऊपर ये नंबर्स रह गए आपके। इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। फिर इसके बाद में 4 5 जा 20 आ गया, 4 4 जा 16 और 2 कितना आ गया 18 आ गया। 5 2 0 2 आपके पास ये वैल्यू आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली है वो यही नंबर आएगा, तो इसके नीचे ये नंबर लिख दीजिए आप 2 0 और 2 इस तरह से। तो ये 5 ये 7 ये 2 ये 2 और ये 2। यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ आ गए हमारे पास 2 2 2 और 7 5। यहाँ पे 2 2 2 7 5 आ गई 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब देखिए आपके पास ये आ गया 2 2 2 7 5 अपोन कितना कर देंगे हम 28। अब जो है वो हम इसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, इस नंबर को इस नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसका एरिया होगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। डेसिमल में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो। अब आ जाइए आप है वो नेक्स्ट सम में। इसमें तो इसका नेक्स्ट सम देखिए आप,
ए कार हैज़ 2 वाइपर्स। आप जानते हैं जब भी कार, जो लोग कार, जिनके पास कार है, ठीक है, तो बरसात के दिनों में क्या है कि कार के आगे फ्रंट वाले जो शीशे पर है वो पानी आता रहता है, तो उससे क्या है ड्राइवर को प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा पाने के लिए वाइपर्स लगे होते हैं कार के आगे वाले शीशे पर, ठीक है। जैसे कार का शीशा मान लीजिए, आप ये मान लें कि ये जैसे ये कार का शीशा है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर ये शीशा है कार का, तो इसमें यहाँ पे वाइपर्स लगे हुए होते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ऐसे ये वाइपर्स लगे होते हैं जो ऐसे साफ करते रहते हैं इसको। दीज आर द वाइपर्स। अब यह देखिए, द कार हैज़ द 2 वाइपर्स, एक वाइपर ये है, एक वाइपर इधर ये है, ऐसे करके 2 वाइपर्स हैं। डू नॉट ओवरलैप, और आपस में ओवरलैप भी नहीं होते, कि यानी जब ये घूम के ये वाइपर इधर आते हैं तो ये यहाँ तक आ जाते हैं, और ये वाइपर घूम के आते हैं तो ये जो है वो यहाँ तक आ जाता है। तो ये ऐसे ही ओवरलैप नहीं करते हैं एक दूसरे को, इस तरह से और इस तरह से, दे डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको स्ट्रेट मान लें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऐसे करके ये ओवरलैप नहीं होते हैं। फिर देखिए इसमें लिखा है कि ईच वाइपर हैज़ द ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब इसकी जो वाइपर की जो ब्लेड है, ये वाली जो ब्लेड है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 25 सेंटीमीटर की है। ये 25 सेंटीमीटर की ब्लेड है, 25 सेंटीमीटर की ब्लेड है। स्वीपिंग थ्रू द एंगल 115 डिग्री, और ये जो जितने एंगल तक ये स्वीप करती है वो एंगल है 115 डिग्री। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, कि यानी हर एक मतलब वो ब्लेड के द्वारा कितना एरिया जो है वो क्या होगा, स्वीप होगा। तो यहाँ देखिए, इसका एरिया फाइंड करने के लिए बताइए आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अंदर, थीटा अपॉन 360 हो गया, इंटू हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 115 और अपॉन 360 हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है इसके अंदर, पाई ले लेंगे अपन 22/7, और जो है वो आर स्क्वायर जो है वो आर आ जाएगी इसमें 25 इंटू 25। देखिए ये जो है एरिया आपके पास, ये एरिया एक जो है वो वाइपर के द्वारा स्वेप्ट होगा, और अगर दूसरे वाइपर का भी एरिया जो है वो हमको कैलकुलेट करना है तो ये सेम ही होगा। तो टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करना है तब तो इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे, और अगर एक ही स्वेप्ट का, एक ही जो है वो वाइपर का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन में 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 2 10 और 5 3 15 हो गया, और 5 7 35 और 5 2 10 हो गया। इसके बाद में देखिए आप इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 36 हो गया और ये 11 आ गया आपके पास। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कोई कैंसिलेशन वाला मैटर नहीं है। अब यहाँ कैंसिलेशन वाला मैटर नहीं है तो देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 625 आता है, और 625 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है इसके अंदर 8 और ये 6 आ जाता है। और इसके बाद में इसको हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15, 1 7 3 21 और 22, फिर इसके बाद में है वो 8 3 24 और 2 26, फिर इसके बाद में 2 आ जाएगा, 6 3 18 और 2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 18 और 2 20। फिर इसके बाद में देखिए इसको 5 2 10, 7 2 14 और 15, 8 2 16 और 17 और 6 2 12 और 1 13 आ गया। ये आ गया 5, ये 2, ये 11, ये 8, ये 5 और ये 1। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1 5 8 1 2 5 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 36 को आप 7 से, हाँ 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 7, 7 6 42 आ गया, 4 आ गया और 7 3 21 और 4 कितना आ गया 25 आ गया, तो 252। तो ये देखिए आपके पास ये एरिया आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया तो है वो सिर्फ एक वाइपर के द्वारा स्वेप्ट होगा। तो हमें पूछा है यहाँ पे कि ईच वाइपर हैज़ द ब्लेड ऑफ लेंथ, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट द ईच स्वीप।
ऑफ द ब्लेड्स। तो अब यह देखिए यहाँ पे ये तो एक वाइपर का एरिया, अगर हम दोनों का एरिया फाइंड करें तो एरिया इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15812 अपॉन जो है वो 126 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा ये एरिया आ गया। अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल की फॉर्म में भी हम कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका सम नंबर 11। अब देखिए आ जाइए आप सम नंबर 12 में। सम नंबर 12 देखिए आपके सामने। इस सम नंबर 12 में आपका जो है वो है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रोक्स। जो अंडर वाटर रोक्स हैं उनमें क्या होता है, उनके लिए शिप्स को वार्निंग दी जाती है। उनको कहा जाता है कि भाई नीचे शिप्स जो हैं उनमें क्या है, नीचे रॉक्स हैं, तो शिप्स को है वार्निंग दी जाती है कि इधर अगर रॉक है तो यहाँ से ये मुड़ के चले जाएं। तो यहाँ पे देखिए अंडर वाटर जो है वो रॉक्स है, उनके लिए जो वार्निंग के लिए यहाँ पे एक लाइट हाउस बना रखा है। जैसे मान लीजिए ये लाइट हाउस है और यहाँ पे ये समुद्र है और ये जो शिप्स हैं तो शिप्स को है वो वार्निंग देने के लिए यहाँ से इस लाइट हाउस से लाइट डाली जाती है, रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर एंगल 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री के सेक्टर एंगल के साथ। जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा इसको यूँ बना दो आप, तो ऐसे करके और यूँ लाइट डाली जाती है। तो ये एंगल कितना है इसमें, 80 डिग्री है, ये दिस इज 80 डिग्री एंगल। अब आप देखिए ये 80 डिग्री एंगल हो गया, ये लाइट हाउस है, ये क्या है आपका लाइट हाउस, लाइट हाउस है। और यहाँ से लाइट हाउस से यहाँ पे ये लाइट गिर रही है, रेड कलर की लाइट है ये, ठीक है। अब कितना एरिया, 16.5 किलोमीटर एरिया तक ये जाती है, यानी ये जो एरिया है यहाँ पे 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये लाइट जाती है, यानी ये इसका रेडियस हो गया, एक तरह से ये हो गया रेडियस। इसके बाद में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो हमको ये बताना है कि कितने एरिया तक है शिप्स को वार्निंग मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये सेक्टर है आपके सामने बिल्कुल क्लियर, इस सेक्टर का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या आ जाएगा इसमें 80 आ जाएगा, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं। और यहाँ देखिए आर क्या आ जाएगा, आर 16.5 आ गया, किलोमीटर में है ये 16.5 इंटू 16.5। अब आप देखिए इसमें वैल्यूज़ है वो कैंसिल हो सकती है, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 हो गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये अगर 7 से कैंसिल हो सकते हैं तो 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 7 2 जा 14, 2 16, 7 से नहीं हो रहा है ये, ठीक है। 3 से 5, 3 से हो सकता है, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 5 जा 15.35 जा 15। फिर ये बाकी 3 से ये भी हो सकता है, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 5.5 इंटू 5.5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 7। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, 44 और 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 और 2 27। फिर ये सेम नंबर यहाँ आ जाएगा 7 2, ये 5, ये 12, ये 0 और ये 3, यानी हमारे पास आया 3025। 3025 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे हम। इसको 44 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 5 4 जा 22, 4 2 जा 8 और 2 10, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 3 जा 12 आ गया। फिर जो है वो सेम नंबर आ जाएगा यहाँ पे 1 2 और 1। तो देखिए यहाँ पे 0 0 1 3 3 और 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 133,100 अपॉन 7 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ये एरिया आ गया। हम इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं और डेसिमल में भी हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका सम नंबर जो है वो 12। अब देखिए आप सम नंबर 13 की हम बात करते हैं। सम नंबर 13 में देखिए आप
कि अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिज़ाइन है इसमें, और 6 इक्वल डिज़ाइन है, तो देखिए हर एक डिज़ाइन का जो है वो इसका राउंड टेबल कवर का जो है वो ये रेडियस है वो है आपके पास है वो 28 सेंटीमीटर है। तो देखिए ऐसे एक राउंड टेबल है और इसमें ऐसे ये 6 डिज़ाइन है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये डिज़ाइंस हो गई, ये सारी डिज़ाइंस है इसमें, ठीक है। और इन डिज़ाइंस का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ये इक्वल डिज़ाइंस है। अब देखिए इनका रेडियस क्या है इस टेबल कवर का, यहाँ से सेंटर से अगर ले लें तो यूँ और यूँ, ये जो है वो 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइंस। अब यहाँ पे देखिए 6 डिज़ाइंस है, तो हर एक डिज़ाइन को हम ये मान सकते हैं सेगमेंट, एक डिज़ाइन एक सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, हाँ ये फार्मूला काम में लेंगे हम, इसके अंदर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू काम में लेंगे हम, थीटा की वैल्यू। अब देखिए एंगल कितना होगा, क्योंकि 6 डिज़ाइन है इसमें टोटल, तो 6 डिज़ाइन है तो एंगल कितना हो गया, यानी टोटल एंगल है। सेक्टर एंगल क्या हो जाएगा इसमें, सेक्टर एंगल देखिए आप, इसमें सेक्टर एंगल हो गया 360/6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिज़ाइंस हैं, 6 एंगल्स हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो सेक्टर एंगल कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ले लेंगे, और आर जो है आपका 28 है, तो 28 इंटू 28 -1/2, फिर ये 28 इंटू 28 और साइन थीटा यानी साइन 60 है हमारे पास, साइन 60 ले लेंगे इसमें, तो ये साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। यहाँ देखिए ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 4 28 आ गया, फिर 2 3 6 आ गया और 2 2 4 आ गया आपके पास। अब देखिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 28 2 56 है, 56 को आप है वो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 2 12, 5 2 10 और 1 11, ठीक है। इसके बाद में 2 1 1, तो ये आ गया 2 3 2 और 1, तो ये आ गया 1 2 3 2 अपॉन कितना आ गया आपके पास 3 आ गया यहाँ। तो अब यहाँ देखिए आप, ये आ गया 14 और यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया क्या 14 आ गया, तो 14 जा कितना होता है 196, तो 196√3 आ गया आपके पास, अपॉन 1 कर देंगे हम। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि यहाँ पे देखिए, इसको हम मिटा देंगे और यहाँ पे देखिए आप कि जैसे √3 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 1232/3 -196 इंटू 1.7/1। अब 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 7 जा 6 7 जा 42, ये आ जाएगा 4 9 7 जा 63 और ये 67 6 आ जाएगा, और ये जो है वो 7 1 जा 7 और 6 13 हो गया, फिर ये आ गया 6 या 9, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये 2 यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जो है वो 1232 अपॉन जो है वो 3 -3332/1 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेकर के हम इसको कर सकते हैं, एलसीएम लिया हमने 3, तो 3 से इसको ये जो है वो हम एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, एलसीएम लेकर के और हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डेसिमल देखिए आप, डेसिमल कितना आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1232 माइनस इसको 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब हम जो है वो 1232 में से हम माइनस कर देंगे 9 पॉइंट जो है वो 6 को, तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ देखिए इसमें है वो 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 13 है, 13 में से जो है वो 12 में से 9 गया तो 3 आ गया,
और फिर यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2 आ गया। ठीक है, 6 4 10, 9 4 9 2 11 1 12, 9 3 12 1 13, 9 2 11 1 12, यानी 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है वो एरिया आया इसका। अब इसको हम इसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल रेट जो है ये एक डिज़ाइन का एरिया है बच्चों, एक डिज़ाइन का, ओनली वन डिज़ाइन का एरिया है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस का एरिया क्या आ जाएगा इसमें, 6 डिज़ाइंस का एरिया आ जाएगा इसमें 232.4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर इसकी रेट देखिए आप ₹35 रेट है, तो रेट से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप देखिए इसके एरिया निकाल लीजिए 6 डिज़ाइंस का। तो 6 4 से 24 आ गया, इसके अंदर 2 आ गया, फिर इसके बाद में जो है वो 6 2 से 12 और 2 14 आ गया, फिर इसके बाद में 1 आ गया, 6 3 से 18 और 1 19 आ गया, फिर 1 आ गया, 6 2 से 12 और 1 13 आ गया, ये आ गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आया। अब इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए टोटल कॉस्ट जो है हम निकाल सकते हैं इसमें, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी इसके अंदर 1394.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो जो भी आंसर आएगा इसका यही जो है वो इसके रुपीज़ के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे आगे वाले सम्स जो है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, इनका रिवीजन करिए।